Hello students, welcome to David and Credit classes. I'm Abhijit. Today I'm introducing rectification of errors. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्लास मैंने पहले लिया था. आप लोग देखा होगा कि ट्रायल बैलेंस से पहले अगर हमारा गलती डिटेक्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एंट्री पास करके लिख देते हैं. हम काटिंग नहीं करते, हम रैप नहीं करते, हम फ्रूट नहीं लगाते. हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा जर्नल लगा के उसको सही कर देते हैं. पहले हम क्या करते हैं, सिखाया था, पहले करेक्ट एंट्री लिखते हैं, फिर रॉन्ग एंट्री लिखते हैं, फिर क्या होना चाहिए, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा वो लिखते हैं. आज मैं डिस्कस करूंगा, अगर आपको ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कोई गलती डिटेक्ट हो गया तो क्या करोगे. तो मान लेता हूँ आपको जर्नल लेजर बनने के बाद एक ट्रायल आप बना लिया, ट्रायल टैली नहीं हो रहा है. जिस साइड में आपको शॉर्ट होगा, चाहे डेबिट साइड चाहे क्रेडिट साइड, उधर हम उसको सस्पेंस अकाउंट लिख के ट्रायल को टैली कर देंगे आगे बढ़ने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनने के लिए. तो ये जो गलती होता है ना, ये वन साइड एरर होता है, क्योंकि टू साइड एरर अगर दोनों साइड में एरर होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट, टू साइड मतलब डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, तो दोनों साइड अगर गलती हो गया तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ट्रायल तो टैली हो जाएगा, वो जो हमने पहले आपको कराया था. अब वन साइड एरर मतलब एक साइड एरर हो गया, एक साइड ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रायल टैली नहीं होगा. तो वो एंट्री हम सही करेंगे थ्रू सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट को हमें नील करना है, आज सही अकाउंट है उसको हमें सही करना है. एक एग्जाम्पल लेके हमने इसको आपको डिस्कस कर रहा हूँ. तो किस टाइप के एरर हो सकता है वन साइडेड एरर. ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फर्स्ट एरर होता है कास्टिंग एरर. कास्टिंग एरर में मैं आपको क्या लिखा, पहले देखो, पहले हम आपको लिखा है परचेज ए बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹900. इसका मतलब क्या है, ये परचेज डे बुक में आपको अंडरकास्ट हो गया 900. अंडरकास्ट मतलब परचेज बुक से सबसे सारी बुक जर्नल, तो परचेज बुक जो हमने बनाया ना, तो उसको टोटल करने में हमें 900 रुपया कम हो गया, अंडरकास्ट हो गया. ठीक है ना, देखो अंडरकास्ट मतलब इतना कम हो गया. तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अगर परचेज डे बुक में कम हो गया तो परचेज को बढ़ाना पड़ेगा, सीधा हिसाब, परचेज को बढ़ा दो टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट से वन साइड एरर है ना, तो वहाँ एक साइड में इफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, अदर साइड आपको सस्पेंस से करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ट्रायल में सस्पेंस अकाउंट लिख के इसको टैली किया था. तो नेशन क्या होगा, बीइंग परचेज बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, मतलब परचेज बुक हमें काउंटिंग करने में, टोटल करने में गलती हो गई, तो 900 अंडरकास्ट हो गया था, कम हो गया था, तो इसलिए इसको हमने परचेज को डेबिट कर दिया. अब देखो नेक्स्ट क्या है, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹800. 800 से ये ओवरकास्ट हो रखा है. परचेज रिटर्न क्या है, परचेज का उल्टा एंट्री होगा, अर्थात पार्टी टू परचेज रिटर्न होता है. ठीक है ना, क्योंकि जब परचेज करेंगे तो परचेज टू पार्टी होता है, इसका उल्टा एंट्री रिटर्न आ गया, तो पार्टी टू परचेज रिटर्न. और ये ओवरकास्ट हो गया मतलब ज़्यादा, इसका जो बुक से टोटल किया हमने परचेज रिटर्न बुक का, तो टोटल में हमें 800 रुपया ज़्यादा हो गया. तो क्या करना पड़ेगा, 800 रुपया हमें ज़्यादा हो गया, मतलब क्रेडिट से ज़्यादा हो गया. परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है ना, पार्टी टू परचेज रिटर्न होता है, तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में ज़्यादा है, तो इसको कम करना है, तो हमें क्या क्या, क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. ठीक है ना, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 800 रुपये. क्लियर हो गया आप लोग. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेज रिटर्न बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड ₹1700 इंस्टेड ऑफ ₹1400. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको ये है परचेज रिटर्न बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड 1700 से लेके 1400 में हो गया है. तो यह है ना 1400. तो अभी हम क्या करना है, 1400 कैरी फॉरवर्ड, मतलब सही टोटल है 1400, लेकिन गलत हो गया 1700, मतलब 300 रुपया हमारा परचेज में ज़्यादा हो गया. ठीक है, हो गया ना, क्लियर हो रहा ना. तो
क्वेश्चन क्या था, परचेज रिटर्न बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड ₹1700 इंस्टेड ऑफ ₹1400। 1400 से जाएगा, परचेज रिटर्न बुक आपको 1700 ले लिया, ₹300 ज़्यादा ले लिया। तो परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ₹300 हम डेबिट कर देंगे तो सही सही हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट आर्ट्स बीइंग परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट होता है, क्रेडिट पे हम ज़्यादा ले लेता है, अब इसको ठीक कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको परचेज इनवर्ड बुक ओवरकास्ट बाई ₹1000। परचेज इनवर्ड बुक आपको ओवरकास्ट हो गया कितना से, 1100 से। तो परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब होता है परचेज रिटर्न, ओवरकास्ट हो गया मतलब क्रेडिट में आपको ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि और जो एंट्री क्या होता है, एंट्री होता है पार्टी टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज का उल्टा होगा, परचेज डेबिट है तो एक क्रेडिट होगा, पार्टी टू परचेज रिटर्न। अब ये ओवरकास्ट हो गया, ज़्यादा हो गया, तो परचेज रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा और सस्पेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। नया संख्या क्या होगा, बीइंग परचेज रिटर्न रॉन्गली ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹70। तो नॉर्मल जब सेल्स होता है तो हम क्या करते हैं, जब नॉर्मल सेल होता है तो करते हैं पार्टी टू सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी अंडरकास्ट हो गया मतलब हमने कम टोटल कर लिया, सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या एंट्री डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ये देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। इसका हम नया संख्या देंगे, बीइंग सेल्स बुक्स ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। तो ये आपको क्लियर हो गया ना। ये इसको बोलते हैं कास्टिंग एरर्स। अगर टोटलिंग में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको कैसे ठीक करेंगे। अब एरर्स ऑफ पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड ट्वाइस। अब क्या होता है, एक टाइप की गलती और हो सकता है, हो सकता है कि रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग हो गया या दोबारा पोस्टिंग हो गया, मैं दोबारा लेजर में आ गया, एक साइड में, दूसरी साइड तो ठीक है, दूसरी साइड एक बार ही कर दिया, एक साइड में दोबारा हो गया या रॉन्ग पोस्टिंग हो, तो कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, ए सैलरी, आप एक सैलरी देख रहे हो 16,000 डिवाइडेड टू सैलरी अकाउंट। तो ये देखो, सैलरी 16,000 डिवाइडेड टू सैलरी अकाउंट ट्वाइस। किसी को हम सैलरी पे किया तो क्या एंट्री होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये दोबारा हो गया, मतलब कैश तो ठीक है, कैश एक बार ही गया, लेकिन सैलरी अकाउंट दोबारा हो गया, तो सैलरी को आपको हटाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, सैलरी को हटाएंगे तो सैलरी क्रेडिट होगा, डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ए क्रेडिट परचेस ऑफ ₹700 फ्रॉम समर्थ वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट ऑफ 70 ओनली। परचेस क्या, 700 का समर्थ से, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू समर्थ 700 रुपया, लेकिन डेबिट कितना हो गया, ₹70 हो गया। समर्थ तो ठीक है 700 है, लेकिन परचेस अकाउंट में क्या हो गया, कम हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये परचेस अकाउंट में ठीक है, लेकिन हमारे क्या है, समर्थ अकाउंट जो है उसमें हमें ₹70 होगा। तो समर्थ परचेस अकाउंट में समर्थ अकाउंट, तो समर्थ अकाउंट को ₹630 और क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट किसको का, सस्पेंस, क्योंकि परचेस अकाउंट ठीक है। नंबर 3, total of return inward amount ₹1,900 has been posted to return outward account ₹1,200। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया बताओ, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है, ठीक है, 1,900 हैज बीन पोस्टेड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट 1,200 पोस्टिंग। तो क्या करोगे, ₹700 आपको रिटर्न आउटवर्ड में कम गया है, तो ₹700 रिटर्न आउटवर्ड में क्रेडिट कर दो, डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है नंबर 4, क्रेडिट सेल और ₹1,500 मेड टू विमल का हमने क्रेडिट सेल किया, मतलब सेल्स टू विमल ₹1,500, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ विमल अकाउंट ₹500। मतलब विमल टू सेल 1,500, लेकिन सेल तो ठीक है, विमल का हो गया ₹500 डेबिट, तो विमल का हमें क्रेडिट करना पड़ेगा।
ठीक है, डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विमल अकाउंट 1000। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, being sold goods to Vimal, wrongly posted to his account ₹500, now rectified. Up next, Nida's account was credited twice ₹900. निदास अकाउंट में 2 बार क्रेडिट हो गया 900, तो हम क्या करेंगे, नीडा को डेबिट करेंगे। 2 बार क्रेडिट हो गया ना, तो एक बार डेबिट करना पड़ेगा, तो एक बार डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा, एक क्रेडिट, ठीक है। तो नीडा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 900 रुपया। एंड लास्ट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट वाज डेबिटेड ट्वाइस टू 700। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट ने डेबिट 2 बार कर दिया, तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको एक बार क्रेडिट कर दो, तो रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि जो भी चीज़ हुआ थ्रू सस्पेंस का थ्रू होगा ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस होना बन गया, तो ट्रायल बैलेंस अगर बन जाता है तो थ्रू सस्पेंस अकाउंट का थ्रू होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट में आता है, एरर्स ऑफ ओमिशन इन वन अकाउंट ओनली। अगर डबल एंट्री सिस्टम है, एक जगह ओमिशन हो गया, ओमिट हो मतलब लिखना भूल गया, एक जगह ठीक है, एक जगह भूल गया, तो ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल प्लस का रूल है कि डेबिट क्रेडिट दोनों साइड आपको बराबर होना चाहिए। अगर डेबिट समय लिखा है, क्रेडिट समय नहीं लिखा है, तो ट्रायल नहीं होगा, या क्रेडिट समय लिखा है, डेबिट समय नहीं लिखा है, तो ट्रायल नहीं होगा। तो इसका भी एग्जाम है, देखो, गुड्स ओर्थ ₹4500 रिटर्न बाय साक्षी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन साक्षी अकाउंट। गुड्स अगर रिटर्न होता है तो क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू साक्षी अकाउंट। लेकिन गुड्स रिटर्न नॉट बीन रिकॉर्डेड इन साक्षी अकाउंट, रिकॉर्ड नहीं किया, तो साक्षी अकाउंट में रिकॉर्ड कर दो। परचेज रिटर्न तो साक्षी अकाउंट में गया नहीं, तो साक्षी अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि गुड्स रिटर्न तो ठीक है, वन साइड रिटर्न है ना। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम चांदनी ₹6,000 हैज बीन टू हर अकाउंट। चांदना से हमने कैश रिसीव किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू चांदना अकाउंट, लेकिन चांदना अकाउंट में ये लिखा नहीं है, तो चांदना अकाउंट में लिखा, लिख दो 6000 कैश क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, ये तो है ही, क्योंकि कैश का तो ठीक है। फिर गुड्स विथड्रॉयल ₹14,000 रिसीव्ड फ्रॉम, नहीं एंट्री ऑर्डर, हाँ, goods withdrawal by proprietor for personal use ₹9,000 was not posted into drawings account। अगर ये आप लोगों को पता है, अगर पर्सनल काम के लिए मालिक ऑफ बिजनेस अलग है ना, मालिक अगर बिजनेस पैसा डालते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल, अब बिजनेस से पैसा उठा लेते हैं या गुड्स उठा लेते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो हमारा एंट्री क्या है, गुड्स विथड्रॉयल बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड विथड्रॉ कर दिया, तो गुड्स तो डेबिट होगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमने ड्राइंग्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं किया, तो कर दो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि दूसरे तो ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल ₹14,000 रिसीव फ्रॉम ए डेटर वाज नॉट पोस्टेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल रिसीव करते हैं तो उनके लिए एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अगर एंट्री नहीं है तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट कर दो और सस्पेंस क्रेडिट कर दो डेटर्स, तो ठीक है, वन साइड एरर, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, discount allowed to a debtor ₹700 on receiving cash from him was not posted to discount allowed account। तो डिस्काउंट अगर अलाउ करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। तो हमारा एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड टू जो भी है जिसमें कैश, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू कैश तो ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है तो डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो ये क्लियर हो गया आप लोग, है ना, बहुत मजेदार चीज़ है ना। देखो कितना कम टाइम में आप लोगों को ये सॉल्व हो रहा है। अगर आप लोग ये 4 चीज़ें हैं जो आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस आप लोग को समझा दिया, आफ्टर ट्रायल बैलेंस ये 4 चीज़ें आप यूज़ कर लिए, 3 चीज़ तो समझा दिया, और चौथा है आपको एरर्स ऑफ पोस्टिंग विथ रॉन्ग साइड ऑफ द करेक्ट अकाउंट। करेक्ट अकाउंट करेक्ट है लेकिन रॉन्ग साइड में एंट्री हो गया। जैसे क्या, फर्नीचर परचेज फ्रॉम अलका ₹16,000 was recorded through furniture account correctly but posted to debit of अलका। अगर फर्नीचर परचेज करती है तो क्या एंट्री होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अलका, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट में तो डेबिट ठीक है किया 16,000, ये अलका का भी क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो अलका को आप करो क्रेडिट, खत्म करो, ठीक है। अलका को डेबिट हो गया ना, अगर तो क्रेडिट करना है तो क्रेडिट करो अलका को,
और क्या क्रेडिट करेंगे तो डेबिट खत्म हो जाएगा और क्रेडिट में भी आ जाएगा। डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस का थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट, ₹7,800 रिसीव फ्रॉम तानिया वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट। अगर किसी कैश रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू तानिया अकाउंट 7,800, लेकिन क्या हो गया, तानिया के अकाउंट में ये डेबिट हो गया। जो भी तानिया अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट तानिया होना चाहिए था, हो गया डेबिट। तो करो, तानिया को क्रेडिट करो तो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट जो किया था वो कैंसिल हो जाएगा, 15,600। ठीक है, किसका थ्रू होगा? सस्पेंस का थ्रू होगा। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ हिना ₹32,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक ऑफ 20,000। हिना को क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है जो हिना टू सेल्स होना चाहिए था। ठीक है ना, हिना टू सेल्स होना चाहिए था, हो गया। परचेज डेबिट, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। देखो, तो परचेज अकाउंट जो डेबिट हो गया ना, परचेज का आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा 12,000। और सेल्स को जो क्रेडिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं, तो सेल्स को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। और हिना को हम डेबिट कितना करेंगे? हिना को देखो, हमारा क्या एंट्री हुआ था, पहले होना चाहिए था हिना टू सेल्स, कितना? 32,000। और डेबिट कितना हो गया? 2,000। तो हिना का भी 30,000 से और डेबिट करना पड़ेगा, बाकी आपको 700 चल जाएगा, कि 700 थ्रू हो रहा है ना, कितना आसान है ना। फिर देखो, क्रेडिट सेल टू हिना 32,000 were recorded in the purchase book of ₹20,000 and posted to the हिना अकाउंट ऑफ 20,000। परचेज डे बुक में तो नहीं होना चाहिए था, सेल हुआ है तो परचेज डेबिट है, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 20,000 से, कर दिया। और सेल्स को जो क्रेडिट नहीं हुआ है वो तो करना पड़ेगा ना 32,000 से, 32 का सेल हुआ था तो सेल को क्रेडिट कर दो। अब हिना को डेबिट करो, हिना देखो 2,000 डेबिट है, लेकिन हिना को डेबिट होना चाहिए था 32,000, तो 30,000 से हिना को और डेबिट कर दो, बाकी सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया आपको, फर्नीचर परचेज फॉर नीरू ₹12,000 was recorded through purchase book of ₹10,000 and posted to the debit of नीरू अकाउंट। फर्नीचर तो परचेज, फर्नीचर परचेज कर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है ना, वो हुआ नहीं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दो 12,000 में। थ्रू परचेज डेबिट का थ्रू होगा तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दो 10,000 से, क्योंकि परचेज का तो डिफरेंस होता है, परचेज तो नहीं हुआ है, ये तो फर्नीचर परचेज होगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है, नॉट परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट क्रेडिट करो, उतना ही 10,000 से परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। और नीरू अकाउंट में देखो, नीरू अकाउंट में फर्नीचर परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नीरू 12,000 होना चाहिए था, लेकिन नीरू के अकाउंट में डेबिट है कितना? 4,000, तो उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 12,4 16,000 नीरू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बाकी बैलेंस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। क्लियर? फर्नीचर परचेज फ्रॉम नीरू 12,000 वाज रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक एज ₹10,000। अगर फर्नीचर परचेज करते तो एंट्री होता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारा फर्स्ट काम है फर्नीचर को तो डेबिट करो, जितना में फर्नीचर लिया है 12,000 में, और परचेज को तो जो डेबिट हो गया उसको कैंसिल करो, परचेज क्रेडिट करो, कितना का? 10,000 का। ठीक है, और नीरू का अकाउंट क्या है? नीरू का अकाउंट होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो नीरू होना चाहिए था, 12,000 होना चाहिए था, लेकिन 4,000 है। 4,000 क्या है इसके लिए? नीरू अकाउंट क्रेडिट है, लेकिन नीरू अकाउंट में हमें डेबिट कर दिया, तो डेबिट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तो 4,000 ये आ गया नीरू अकाउंट, और 10,000 जो आपको परचेज अकाउंट का थ्रू हो गया था, परचेज 10 तो वो क्रेडिट कर दें, सिर्फ नीरू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपको 16,000 से, और बाकी बैलेंस है वो सस्पेंस पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? गुड वर्थ ₹1,000 रिटर्न टू मोइना पोस्टेड टू हर क्रेडिट सेट। गुड्स हमें रिटर्न किया तो हो जाता है मोइना अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड, गुड रिटर्न टू मोइना टू हर क्रेडिट सेट, तो मोइना क्रेडिट सेट में एंट्री हो गया। गुड रिटर्न तो ठीक है, वो ठीक किया, लेकिन मोइना को क्रेडिट में करते, मोइना को डेबिट कर दो 1,000 रुपये से, और क्रेडिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। तो ये 4 जो चीज़ है हमारा, ये 4 चीज़ हमें याद करना है
ये एक बार फिर से देख लो। एक होता है कास्टिंग एरर्स। कास्टिंग एरर लो परचेज बुक, सेल्स बुक, सब्सिडी बुक्स है ना, इसमें टोटली मिस्टेक हो गया तो वो वन साइड एरर हो जाता है। उसके लिए हमें क्या जर्नल पास करना है वो मैं आपको करके दिखाया। नेक्स्ट आगे आपको एरर्स ऑफ पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड टुवाइस। रॉन्ग अमाउंट से पोस्ट हो गया या दोबारा पोस्ट हो गया, तो उसके लिए जर्नल कैसे वन साइड एरर, तो वन साइड एरर कैसे ठीक करना है ये मैं आपको दिखा दिया। ना कटिंग किया, ना फ्लूट लगा, ना रैप किया। अब देखो इसका आगे क्या है। इसका आगे है एरर्स ऑफ ओमिशन इन वन अकाउंट ओनली। जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ ना डबल एंट्री का, एक साइड में आपको गलती है, तो वो ठीक करने के लिए हमने ओमिशन वन साइड ओमिशन ठीक करने के लिए क्या क्या जान रहना है वो मैं आपको यहाँ दिखाया। अब नंबर फोर में है एरर्स ऑफ पोस्टिंग विथ रॉन्ग साइड टू ऑफ द करेक्ट अकाउंट। अकाउंट तो करेक्ट है, जैसे परचेज डेबिट, तो परचेज डेबिट में लिखा परचेज डेबिट होना चाहिए, लेकिन उसको रॉन्ग साइड में पोस्टिंग हो गया, क्रेडिट में हो गया। मतलब अकाउंट करेक्ट है, करेक्ट अकाउंट में हमने किया है, लेकिन साइड जो है डेबिट होना चाहिए तो क्रेडिट में कर दिया, क्रेडिट होना चाहिए तो डेबिट में कर दिया। उसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको दिखाया। तो इससे आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया, ये एक्टिवेशन एरर्स हमने कैसे करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एरर्स एक बिफोर ट्रायल बैलेंस में आपको पहले समझाया था, आप आफ्टर ट्रायल बैलेंस वो भी मैं आपको समझाया था। अभी मैं आपको कुछ एमसीक्यू कराएंगे। एमसीक्यू आपको एग्जाम में आएगा तो करना बहुत जरूरी है। एमसीक्यू मतलब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टाइप का, ये आपको एग्जाम में आएगा। फर्स्ट एमसीक्यू है एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय। ट्रायल बैलेंस में कौन सा होता है, कौन सा चीज़ हमें पकड़ना है, वन साइड एरर्स ओनली, टू साइड एरर्स तो होगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा। टू साइड एरर्स कभी कभी ट्रायल बैलेंस में हमने एक साइड में 10 रुपये लिख दिया, एक साइड में 5 रुपये लिख दिया, तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आंसर होगा बोथ ए एंड बी। वन साइड एरर तो है ही, और टू साइड एरर भी कभी कभी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता है। तो ए एंड बी, सी जो है ना, सी का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नंबर 2, which of the following is not an error of principle? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, रिपेयर्स ऑफ द ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। परचेज ऑफ फर्नीचर तो हमारा क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमारा हो गया परचेज अकाउंट। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये तो ठीक है टैली हो जाएगा, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल आप गलत, जहाँ होना चाहिए फर्नीचर हो गया परचेज। रिपेयर्स द ओवरऑलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, सेकेंड हैंड मशीनरी को अगर हम परचेज करेंगे तो हमारा हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हो गया रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। एंट्री तो ठीक है, लेकिन बेचने की जगह हमारा परचेज अकाउंट हो गया, तो ये भी प्रिंसिपल के मिस्टेक्स है। कैश रिसीव फ्रॉम मनोज पोस्टेड टू सरोज अकाउंट, ये देखो ये गलत हो गया। अगर मनोज से कैश रिसीव तो कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज, लेकिन सरोज के अकाउंट में क्यों चला जाएगा, ये तो कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो सी आंसर होगा। नंबर डी, सेल ऑफ गुड्स ओल्ड कार क्रेडिट टू सेल्स, कार सेल किया तो हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, लेकिन हो गया कार अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये तो प्रिंसिपल के रोल है, सेल्स की जगह कार की जगह सेल्स होगा, लेकिन जो सी है ये प्रिंसिपल के रोल नहीं है, तो ये आपको हटा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन नहीं है। ओवरहॉलिंग ऑफ सेल्स, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ये तो कमीशन का नहीं है, ओवरकास्टिंग हो गया, ज़्यादा हो गया। बी, क्रेडिट सेल्स टू रमेश ₹5,000 क्रेडिट टू हिज अकाउंट, क्रेडिट सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट टू रमेश होना चाहिए, क्रेडिट सेल है, हो गया क्रेडिट टू हिज अकाउंट, तो ये तो ठीक ही है। क्रेडिट सेल्स टू रमेश 5,000 क्रेडिट टू हिज अकाउंट, रमेश अकाउंट ठीक ही है। सी, रॉन्ग बैलेंसिंग
ऑफ मेसनरी अकाउंट। मेसनरी अकाउंट रॉन्ग बैलेंसिंग हुआ, ये भी तो ये नहीं है, कमीशन नहीं है। कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, देखो ये कमीशन की मिस्टेक है, तो ये आंसर होगा डी। नंबर 4, which of following errors will be rectified through suspense account? सस्पेंस अकाउंट का थ्रू रेक्टिफाई होगा। सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाय ₹1000, सेल्स रिटर्न बाय मधु 1000 नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड मतलब दोनों साइड में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सेल्स रिटर्न बाय मधु रिकॉर्डेड एज ₹100, ये तो कम रिकॉर्ड किया। सेल्स रिटर्न बाय मधु 1000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न्स बुक। देखो इसमें जो ए है ना, सेल्स रिटर्न बुक्स अंडर कास्ट, एक कास्टिंग एरर है, तो ये सस्पेंस अकाउंट का थ्रू पास होगा, तो इस पे आपका आंसर है ए। नेक्स्ट 5 नंबर, इफ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट implies that there is no error in books. There may be two-sided errors in the books. There may be one-sided error in the books. And there may be both two sides and one-sided errors in the books. इसमें कौन सा होगा? If the trial balance agrees, it implies that. यहाँ आपका आंसर होगा B. There may be two-sided errors in the book. There may be one-sided error in the if suspense account does not balance off even after rectification of errors, it implies to there are some, number A, there are some one-side errors only in the books yet to be located. Number B, there are no more errors yet to be located. There are some two-side errors only yet to be located. There may be both one-side errors and two-side errors yet to be located. कौन सा होगा? यहाँ आपको आंसर होगा ए। There are some one-side errors only in the books yet to be located. तभी सबसे एक साइड वन साइड एरर होगा तो ये सबसे तक उठाएगा। नेक्स्ट नंबर 7, इफ ओजेस पेड टू फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी इज डेबिटेड टू ओजेस अकाउंट। देखो जब कोई एसेट मशीनरी हो, फर्नीचर हो, घर में एसी हो, घर में लगाने के लिए आते हैं ना, जो उसका जो लेबर खर्चा होता है उसको बोलते हैं ओजेस, तो वो सब वो कैपिटलाइज हो जाता है, वो मशीन का साथ ही ऐड हो जाता है, मशीन अकाउंट डेबिट होता है। आगे एसी लगाना है, एसी का साथ ही ऐड हो जाता है। एसी का प्राइस 10,000 और एसी का प्राइस सपोज 40,000 और 2,000 लेबर चार्जेस, तो 42,000 हो गया। तो हम मान लेंगे एसी खर्चे है 42,000, ऐसे मान लेते हैं, तो ओजेस अकाउंट नहीं होता है। तो इफ ओजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू ओजेस अकाउंट, इट इज एन एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ए कॉम्पेंसेटिंग एरर्स एंड एरर्स ऑफ ओमिशन। ये क्या है? ये एरर्स ऑफ कमीशन है, नहीं ये है आपको एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल का एरर हो गया, क्योंकि हमें होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हो गया ओजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मिस्टेक की जगह ओजेस हो गया, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल नॉट कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, 7 नंबर। 8 नंबर, ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट, ए सब्सिडरी बुक, ए स्टेटमेंट, ए प्रिंसिपल बुक। मैं आपको पहले बताया था ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं आता है। इसको हम क्यों बनाते हैं? एक पर्टिकुलर डेट में ये चेक करने के लिए कि बैलेंस, लेजर बैलेंस जो है वो ठीक है कि नहीं, इसलिए इट बी ए स्टेटमेंट ये होगा। अकाउंट तो होगा नहीं, सब्सिडरी बुक भी नहीं होगा, प्रिंसिपल बुक भी नहीं होगा, स्टेटमेंट। नंबर 9, a trial balance is prepared. A trial balance is prepared after preparation financial statements, after recording transactions in subsidiary books, after posting to ledger complete, and D, after posting to ledger is complete and accounts have been balanced. देखो यहाँ नंबर डी होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है? प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एटसेट्रा, वो सब बनाने से पहले ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स मतलब होता है परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक, रिटर्न ऑर्डर बुक, रिटर्न ऑर्डर बुक, वो तो सब प्राइमरी बुक्स है। नंबर सी, आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट, लेजर का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, लेजर का बाद ही ट्रायल बैलेंस निकालते हैं, लेकिन पोस्टिंग कंप्लीट होने से नहीं होता है। पोस्टिंग कॉलेंसिंग एंड बैलेंसिंग, लेजर का बैलेंस लेके हम करते हैं ट्रायल बैलेंस, इसलिए डी है आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट एंड
अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। जब अकाउंट्स हम बैलेंस करेंगे तो अभी ये हो पाएगा। तो ये आपको रेक्टिफिकेशन एरर्स का मैंने आपको आज समझा दिया पूरा। रेक्टिफिकेशन एरर्स में और कुछ नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, इसको थोड़ा से आप ध्यान से करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान भी है। एक तो आसान है, दोनों में टाइम कम लगते हैं, नंबर 3 आपका अकाउंटिंग नॉलेज भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना रेक्टिफिकेशन एरर्स करने के लिए। तो अगला क्लास में मैं आपको कराऊंगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एक न्यू चैप्टर है। रेक्टिफिकेशन से एग्जाम जरूर आएगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन से भी एग्जाम जरूर आएगा, तो हम आपको अगला क्लास में करेंगे। तब तक मेरे को जाने के लिए आज्ञा दीजिए, मैं चलते हैं, लेकिन जाते जाते एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे मेरा कुछ फ़ायदा हो जाता है। थैंक यू।